कल कहाँ तक करवा दिए थे? अच्छा, पुली ब्लॉक सिस्टम उस पे क्वेश्चन करवा दिए थे, एक ही करवाया था ना। ये आपका हॉलो सिलेंडर है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। हॉलो सिलेंडर है, उस पे आपने ऐसे वाइंडिंग करके एक मास को हैंग कर दिया और फ्रीली छोड़ दिया। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखते देखिए, अगर इसका मैं साइड व्यू देखूं तो कुछ ऐसा नजर आएगा। ऐसे नजर आएगा साइड व्यू। इसको ऐसे देखिए सामने से, ठीक है, तो ये आपको ऐसा नजर आएगा। अब इसका एक्सेलरेशन ये मान लीजिए, टेंशन टी मान लीजिए, नीचे फोर्स लग रहा है mg। तो यहाँ पे कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी? पहली इक्वेशन तो आपकी होगी mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होगी? कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा, ठीक है, कोई स्लिपिंग नहीं होगा तो A इज इक्वल टू आर अल्फा। थर्ड इक्वेशन टॉर्क की, ठीक है, तो टॉर्क यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? टी के कारण, टी टू तो है नहीं यहाँ पे, तो सिंपल क्या लिखेंगे? टी इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ये हॉलो सिलेंडर है, हो जाएगा सॉल्व। आई की वैल्यू क्या होगी हॉलो सिलेंडर के लिए?
हो गया, सॉल्व हो जाएगा ना? ये रेडियस दिया हुआ है R1, ये रेडियस है R2। Find tension in the string. डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, दोनों अपोजिट साइंस में बाइंडिंग की हुई है। डायग्राम में पता चल रहा है ना? एक को मैंने क्या किया ऐसे, ठीक, और दूसरे वाले को ऐसे, अपोजिट सेंस में है दोनों। लिख लीजिएगा क्वेश्चन, बोथ बाइंडिंग आर इन अपोजिट सेंस। और ये सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई गिवन है। वो पूरा एक ही थ्रेड है, M1 और M2 दो अलग अलग, दो अलग अलग, एक ही थ्रेड से दो बाइंडिंग अलग अलग नहीं कर पाऊंगा ना, देखो बीच में कहीं ना कहीं तो कट करना ही पड़ेगा। साइड व्यू देखिए, पता चल जाएगा कि क्या होगा।
देखिए साइड व्यू, ये होगा ना साइड व्यू में, अपोजिट सेंस में है दोनों। अब m1 का मास ज्यादा है, तो इसका मतलब ये पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। आपने कहा अल्फा से रोटेट कर रहा है। इनर वाले का रेडियस आपको दिया हुआ है r1 और आउटर वाले का रेडियस दिया हुआ है आपको r2। यहाँ पे टेंशन मान लीजिए T1 है, नीचे फोर्स m1g, इसका एक्सेलरेशन a1। अच्छा ये बताइए दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। इधर टेंशन मान लीजिए T2, नीचे फोर्स लग रहा है m2g, ये कहाँ मूव करेगा? ऊपर की तरफ, इसका एक्सेलरेशन a2 मान लिया। तो पहले वाले के लिए इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? m1g माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दूसरे वाले के लिए इक्वेशन T2 माइनस m2g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। उसके बाद ये जो इनर वाला है, यहाँ पे भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। अगर इनर वाले में स्लिपिंग नहीं हो रही होगी तो क्या लिखूंगा? A2 शुड बी इक्वल टू R1 अल्फा, अंदर वाले का रेडियस, ठीक है। और बाहर वाले में भी स्लिपिंग नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगा? A1 विल बी इक्वल टू R2 इंटू अल्फा, ठीक। और कौन सी इक्वेशन बनेगी? एक टॉर्क की बनेगी, इसके कारण टॉर्क T1 इंटू R2 और इसके कारण टॉर्क माइनस T2 इंटू R1, ये होगा ना, इज इक्वल टू आई एल। ये चार इक्वेशन टोटल पांच अननोन, A1 A2 T1 T2 और एक अल्फा। क्लियर है? इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, जो भी अननोन पैरामीटर है जो भी निकालना है आपको। अब हम लोग बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करें तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? अबाउट पॉइंट फॉर पॉइंट मास। मैंने कहा कि कोई मास है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मेरे को किसी भी जनरल पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो मैं कह रहा हूँ जनरल पॉइंट ये है, ए पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ये आर वेक्टर होगा, जैसे हम लोग टॉर्क निकालते थे, ठीक है, आर क्रॉस है। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए विल बी इक्वल टू एम आर क्रॉस वी। इसका डायरेक्शन क्या होगा? आर क्रॉस वी कीजिए, आर इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्रॉस वी इनवर्ट, ठीक है। जैसे मैं फिर से एक बार टॉर्क वाले पे आता हूँ, टॉर्क वाले में आप लोग लिखते थे आर क्रॉस एस, सेम कॉन्सेप्ट है। फिर से दोबारा सब चीजों को नहीं बताऊंगा। टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या लिखते थे? आर परपेंडिकुलर एस या सिंपल आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे? एम आर परपेंडिकुलर वी या सिंपल एम आर वी परपेंडिकुलर, ठीक है। आर परपेंडिकुलर मतलब इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए, आर परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक। मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये क्या होगा? वी परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग डिसाइड करेंगे कौन सा आपके लिए कन्वीनियंट है,
ठीक है, तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया और डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड, आर क्रॉस डी। आशुतोष आया, टॉर्क वाले लेक्चर में नहीं थे ना? ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है, हर एक जगह ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। नोट कर लिया? अच्छा तो हुआ, कीजिए कीजिए। फॉर रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस, मैंने कहा ये कोई सी भी रिजिड बॉडी है, ये किसी एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करेगी। जैसे मैं डोर का एग्जांपल, तो डोर तो किसी एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करता है, तो वैसे ही मैंने कहा कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी है तो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, मैंने कहा कि डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू आई ओमेगा। जैसे लीनियर मोमेंटम क्या लिखते हैं, m इंटू वी। एंगुलर में हम लोग क्या आ जाएंगे, m की जगह क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी की जगह क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे L का डायरेक्शन क्या होगा, ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ट। ठीक है, जिस डायरेक्शन में ओमेगा है ये अंदर की तरफ क्या होगा, इनवर्ट। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस। क्लियर, नोकल। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक पॉइंट मास है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट ए एंड बी।
कितना आ रहा है? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ए पॉइंट के अबाउट देखें तो मेरा सिंपल फॉर्मूला क्या था, एम वी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या, वो जिस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है उस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ए पॉइंट के अबाउट निकालना है, ए पॉइंट तो इसी लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 0। बी के अबाउट निकालना है, बी पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, डी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर है, इस क्वेश्चन में इतना टाइम दे रहे हैं। Find angular momentum about A at any instant of time। मैंने h साइड से किसी भी m मास को ड्रॉप कर दिया, किसी t टाइम पे मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट A। MGTD। एम जी वी डी, TD। अच्छा टी डी, एम जी टी डी। सही, सिंपल सा क्वेश्चन था। किसी भी इंस्टेंट पे मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा होगा तो इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी ना। ठीक, तो आपने क्या किया, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, तो इस वेलोसिटी वाली लाइन है और इसके बीच में कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डी। तो सिंपल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू तो 0 है क्योंकि ड्रॉप किया आपने, ये कितना हो जाएगा, जी टी। तो सिंपल वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी टी इंटू डी। इसका डायरेक्शन क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का, अपवर्ड। सही से सही से आर क्रॉस बी करना है। आर वेक्टर हमेशा ये होगा, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वहां पे आर वेक्टर का टेल होता है। ठीक है, तो आर क्रॉस बी करूंगा तो कितना आ जाएगा, आर क्रॉस बी अंदर की। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या है, इनवर्ट। एक एम मास है, जैसे पॉइंट को मान लीजिए, इसको आपने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। पानी की बोतल, एक लड़की वेट करी बहुत देर से, मैंने बोला था ब्रेक लेके कहीं बोला था ब्रेक करके मिलकर
पढ़ लीजिए पलक, क्लास करनी नहीं है क्या? कितना इतने गायब होने के बाद कोई पढ़ सकता है? मैं तो नहीं पढ़ सकता। अरे इतने बहाने तो बहुत, ढूंढने के बहाने तो हजारों बहाने मिलेंगे। जब बोलते हैं कि अब से रेगुलर रहेंगे, उसके बाद ही से गायब हो जाती है। अनुष्का आया? ठीक है क्या? टी आर्यन, जीरो क्यों हुआ? आप ही बोल रहे हैं जीरो। अगर देखिए मैं किसी भी इंस्टेंट पे मान लीजिए यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी तो ये होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो आर परपेंडिकुलर यही होगा ना, ठीक है। मान लीजिए पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो इस कॉन्सेप्ट का जब मैं करूंगा तो नहीं आने वाला, आए मैथ से आ ही जाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत लेंथी प्रोसेस हो गई है। दूसरा तरीका क्या लगा, फोर्स इज इक्वल टू बेसिक चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो उसी तरीके से टॉर्क इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। तो अगर मैं यहां पे टॉर्क निकाल लूं तो इंटीग्रेट करके एल निकाल सकता हूं, है ना। टॉर्क कितना होगा, टॉर्क तो निकालिए, इसके लिए मत बोले कि ये भी नहीं आता, निकालिए टॉर्क फटाफट। सबसे पहले टॉर्क निकालिए, किसी भी इंस्टेंट पे टॉर्क कितना होगा। मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे है, तो mg फोर्स सीधा लगेगा, ये होगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वेलोसिटी कितनी होगी, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं टॉर्क लिखूं तो टॉर्क कितना आ जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होगा। टॉर्क आ गया, इसको यहाँ पे पुट कीजिए और एंगुलर मोमेंटम निकालिए, जल्दी कीजिए, इंटीग्रेशन करना है बस।
क्लियर है? देख लीजिए कहीं पे डाउट है तो। क्लियर है? अच्छा, लास्ट टाइम पे बताया था टॉर्क अबाउट एक्सिस, याद है? टॉर्क बताया था स्टार्टिंग में, तो वहां पे दो चीजें डिस्कस की थी, एक तो था टॉर्क अबाउट पॉइंट और एक था टॉर्क अबाउट एक्सिस। टॉर्क अबाउट एक्सिस बताया था कि नहीं? टॉर्क अबाउट एक्सिस बताया था कि नहीं? अरे आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको याद ही नहीं है? टॉर्क अबाउट पॉइंट एंड टॉर्क अबाउट एक्सिस, जैसे एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस। टॉर्क अबाउट एक्सिस बताया था, कुछ याद है? उसमें पॉइंट्स बताए थे। देखिए टॉर्क अबाउट एक्सिस, डोर उधर है। अनुष्का देखिएगा डोर आपको नजर आ रहा है कि नहीं? आ रहा है डोर नजर? ठीक है, अब देखिएगा। बताया था, याद है? पहले दोबारा बता देता हूँ क्योंकि उसी पे क्वेश्चन करने हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस फिक्स है, ठीक है? इसी एक्सिस के अबाउट ये डोर ओपन हो सकता है, ठीक? अब यहाँ पे मैं एक बार कर रहा हूँ कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है? ये फोर्स है और आर क्या होगा, इस एक्सिस से ये आर वेक्टर होगा, ठीक? तो आर और एफ दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अगर मैं आर क्रॉस एफ करूं, ये आर इधर की तरफ था, आर क्रॉस एफ ऊपर की तरफ, ठीक है? तो ये जो टॉर्क है इसके पैरेलल है इस एक्सिस के, तो ये डोर ओपन हो रहा है, ठीक? अब मैं सेकंड केस ले रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं नीचे, ठीक? आर सेम वैसे ही है, तो फोर्स आपका नीचे की तरफ है और आर इस डायरेक्शन में है। इस केस में भी एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो मैं कितना भी फोर्स लगाता रहूं, ये डोर ओपन होगा क्या? नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं आर क्रॉस एफ, आर इधर की तरफ था, क्रॉस एफ परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क है। तो हमने यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट देखा कि जो टॉर्क है, अगर मेरे को किसी भी रिजिड बॉडी को एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है तो मेरे को टॉर्क तो चाहिए। सिंपल सा फंडा है कि अगर मेरे को किसी को भी चीज को रोटेट करना है तो टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, किसी बॉडी को मूव करना है तो फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक? तो यहाँ पे मेरे को रोटेशन मतलब किसी बॉडी को रोटेट करना है मतलब कि टॉर्क चाहिए। अगर किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है तो जो टॉर्क का कंपोनेंट होना चाहिए, कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा बॉडी को मूव करवाने के लिए? विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? टॉर्क का वो कंपोनेंट जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा बॉडी को मूव करवाने के लिए, ठीक है? अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसके कारण बॉडी मूव नहीं करेगी, ठीक? ये चीज लिख लीजिए क्योंकि अब वही कॉन्सेप्ट आने वाला, लिखा तो होगा पहले भी, याद ही नहीं था कि टॉर्क अबाउट एक्सिस बताया थी। हो गया? अब याद कीजिए जब हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था तो मैंने बताया था कि अगर फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है?
अगर फोर्स 0 है किसी भी सिस्टम पे तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक। वैसे ही अगर टॉर्क 0 है अबाउट पॉइंट और अबाउट एक्सिस, तो क्या चीज कंजर्व रहेगी? एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है ये चीज? देखिए कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम कुछ ऐसा ही होता है। कोनिकल पेंडुलम ऐसी है ना, ये ऐसे रिवॉल्व करता है, ठीक। तो मैंने माना कि ये L लेंथ है, ये पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है कि एक्सिस के अबाउट? एक्सिस। एक्सिस जैसे एक्सिस है, ये फिक्स्ड है, ठीक है ना। एक्सिस का मतलब क्या, इसी के अबाउट ही मूव कर सकता है, इसमें डोर है, ठीक। तो डोर अपने एक्सिस के अबाउट ही ओपन और क्लोज हो सकता है, ठीक। तो अगर मैं इसकी बात करूं कोनिकल पेंडुलम के बारे में, तो इसका एक्सिस ये है सेंटर वाला, इसी के अबाउट ही रोटेट करेगा, ठीक। तो ये जो कोनिकल पेंडुलम है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस के अबाउट ही ये रोटेट कर सकता है, ठीक। अब मेरे को यहाँ पे बताइए टॉर्क कितना है, टॉर्क अबाउट एक्सिस की वैल्यू कितनी है? फाइंड टॉर्क अबाउट एक्सिस, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मास m है और कांस्टेंट वेलोसिटी v, मतलब कांस्टेंट स्पीड है, v से मूव कर रही है, यस। तो मेरे को टॉर्क बताना है, टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या है? क्यों? सबसे पहले ये बताइए आर वेक्टर क्या है? मेरे को अगर टॉर्क निकालना है तो आर क्रॉस एफ करना है, तो सबसे पहले मैं तो आर के बारे में बात करूं। आर कौन सा होगा बताइए, ये आर है या ये आर है? डोर का एग्जांपल ले लीजिए, ये आर वेक्टर है, ठीक है। इस एक्सिस के बाद रोटेट कर रहे हैं तो आर वेक्टर ये होगा, ठीक। mg फोर्स कहाँ लग रहा है? टॉर्क अबाउट एक्सिस कितना होगा? आर वेक्टर ये है, ठीक। आर क्रॉस ई, ये पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। ये सारे पॉइंट की बात करूं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आएगी, ठीक। तो आर क्रॉस वी एंगुलर मोमेंटम, आर क्रॉस एफ टॉर्क, ठीक है। टॉर्क किस डायरेक्शन में आता है?
तो टॉर्क अबाउट एक्सिस कितना होगा? 0। अभी तो बताया ना कि अगर मेरे को टॉर्क अबाउट एक्सिस के बारे में बात करना है, यहाँ पे टॉर्क आपका इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए टॉर्क अबाउट एक्सिस कितना हो जाएगा? अगर टॉर्क अबाउट एक्सिस 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड अबाउट एक्सिस। क्लियर यहां तक? अब देखिए इसी का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग एप्लीकेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई रिवॉल्विंग डॉल है, अगर मैं सिंपल इस वाले कंडीशन में अपने हाथ को अनफोल्ड किए हुए ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ठीक, और मैंने एक बार हाथ को फोल्ड कर लिया, किस केस में ज्यादा स्पीड से रोटेट करता हूँ? फोल्ड करने के बाद। फोल्ड करने पढ़ा के है बाद। इसमें, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? सेंटर ऑफ मास कंसंट्रेट हो जाता है। नहीं, सोचिए, अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर मान लीजिए थोड़ा सा समझने के लिए मैं दो मास मान लेता हूँ, मेरे हाथ में दो मास है, ऐसे किया हुआ मैंने, ठीक है, और मैं ऐसे रोटेट हो रहा हूँ, तो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा हूँ ना, ये एक्सिस है मेरी, ठीक है, ये एक्सिस फिक्स है क्योंकि मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक। तो मैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ। टॉर्क कितना है एक्सिस के अबाउट? 0। अभी तो कोनिकल पेंडुलम का एग्जांपल दे रहा था, आर क्रॉस एफ करें तो परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या है? 0। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस क्या होगा? कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस क्या होता है? आई ओमेगा क्या हो गया? जब मैंने अपने हाथों को ओपन करके रखा हुआ है और एक बार हाथों को फोल्ड कर लिया, किस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा? क्यों? आर कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर। मैंने मास को ऐसे दूर रखा हुआ है तो एम आर स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी, मास को पास कर लिया तो एम आर स्क्वायर कम हो जाएगा ना। तो इसका मतलब आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट है। जब मैं अपने हाथों को फोल्ड कर रहा हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रही है? डिक्रीज। तो ओमेगा को क्या होना पड़ेगा? इंक्रीज। तभी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन थियरी में पूछा था, इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा आईटी, ये पूछा हुआ है। नोट कर लिया? एक डिस्क है जो कि ओमेगा नॉट वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक। इसका सरफेस स्मूथ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक छोटा सा मास लिया, सेम मास, स्मॉल एम, और इसको धीरे से इसके पेरीफेरी पे रख दिया। डिस्क रोटेट कर रहा था और एक मैंने छोटा सा मास लिया, अब धीरे से इसके पेरीफेरी पे रख दिया, तो रोटेट करेगा ना पूरा सिस्टम। तो फाइनल ओमेगा कितना हो जाएगा?
जब इस मास को इसके ऊपर रख दूंगा तो फाइनल ओमेगा कितना हो जाएगा? कैसे किया? क्यों? टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या है? 0। ठीक है, वही आर क्रॉस है। तो यहाँ पे टॉर्क अबाउट एक्सिस 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पहले से डिस्क रोटेट कर रहा था ना, तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना है? इनटू ओमेगा। फाइनल क्या होगा? डिस्क का एंगुलर मोमेंटम तो है ही, प्लस इस मास का कितना हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²। तो यहां से ओमेगा कितना आ गया? समझ में आ रहा है? तो आपने मेरे को यहाँ पे समझा दिया कि अगर मैं गलत भी पढ़ा दूं तो कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? और कई लोगों ने यही किया है ऑनलाइन लेक्चर में भी। स्मूथ है तो क्यों? तो रुकेगा क्यों? अरे टू ब्लॉक सिस्टम पढ़ चुके हैं, याद कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने करवाया था सर्कुलर मोशन में। तो वहां पे मैंने कहा था कि अगर इस वाले मास को यहाँ पे रखता हूँ तो कितने मैक्सिमम ओमेगा से रोटेट कर सकता हूँ इसको ताकि ये स्लिप ना करे। याद आ रहा है क्वेश्चन? किया था ना? ठीक। तो वहां पे हम लोग क्या करे थे, सिंपल अभी लॉजिकली सोचिए, मैंने इस वाले मास को यहाँ पे रख दिया, रखूंगा तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था? फ्रिक्शन। याद कीजिए वहां पे, यहाँ पे तो स्मूथ दे दिया, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? कोई नहीं प्रोवाइड करने वाला। तो ये रोटेट करेगा? ये करेगा ही नहीं। ठीक है, अगर ये रोटेट करेगा ही नहीं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा। रोटेट करेगा तभी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए ओमेगा कितना रहेगा? ओमेगा नॉट वही रहेगा, स्मूथ दिया है। प्लीज जल्दबाजी में गलती मत कीजिए। रीजन जरूर लिख लीजिएगा। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में मैंने सिंपल ये दिया रहता, ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह कुछ मैंने सेंटेंस वर्ड यूज नहीं किया है, मैंने कहा कि इस एम मार्क्स को मैंने इस पे रख दिया तो फाइनल ओमेगा कितना हो जाएगा। अगर मैंने फ्रिक्शन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम लोग क्या मानेंगे कि फ्रिक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर स्मूथ लिख दिया तब तो है वो स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ तो हम लोग क्या मानेंगे कि फ्रिक्शन प्रेजेंट है। स्मूथ मत मानिएगा कभी भी। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो ये वाला क्वेश्चन करेक्ट है, इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। इस केस में ये जो आपने मेथड अप्लाई किया ये करेक्ट है।
अगर फ्रिक्शन होता तो ये मेथड बिल्कुल करेक्ट है, फाइनल ओमेगा इतना हो जाता। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? प्योर रोटेशन हो रहा है, प्योर रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? प्योर रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालिए और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालिए, देखिए क्या आ रहा है, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी, देखिए क्या आ रहा है। जब ये स्मूथ है, फ्रिक्शनल है, मतलब जब उसमें हाँ हाँ फ्रिक्शन है। ये होगा ना। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ पाई 3/2 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा नॉट बाई 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की 1/3 आ रही है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? डिक्रीज। ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई? क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व होती है हमेशा। बताइए जल्दी से सोच के बताइए, ये एनर्जी कहाँ गई? और डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी चल के वर्क डन बाय फ्रिक्शन में। ठीक है, ये फ्रिक्शन लॉस है। अब देखिए हो क्या रहा था, डिस्क आपका क्या कर रहा था, पहले ओमेगा नॉट वेलोसिटी से रोटेट कर रहा था, तो डिस्क की वेलोसिटी क्या हुई है? डिक्रीज, ओमेगा नॉट बाई 3 हो गई। जो स्मॉल मास को आपने रखा था तो उसकी इनिशियल ओमेगा कितनी? 0। उसकी ओमेगा फिर फाइनल कितनी होगी? ओमेगा नॉट बाई 3। तो इसका क्या मतलब है, सिंपल सा समझू, फ्रिक्शन दो काम कर रहा है, एक तो डिस्क की स्पीड को कम कर रहा है और स्मॉल एन मास की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। तो ये दोनों काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। तो इसके जो फ्रिक्शन ने वर्क डन किया वो किस में चला गया, मतलब कि डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन एग्जाम का ही है आपके आईटी का। जब सब्जेक्टिव होता था तब ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें आखिर में यही पूछा भी था कि हुआ क्या आखिरकार, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई कहाँ, और सब्जेक्टिव में आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा।
कि फ्रिक्शन दो काम कर रहा है, एक तो डिस्क की स्पीड को डिक्रीज कर रहा है और m मास की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? बोलिए बोलिए। मेरी अभी एक और क्लास है, मैं बाकी वीडियो की रिकॉर्डिंग देख लूंगी। हाँ हाँ, नहीं वैसे भी इसको क्लास को आज बाइंड अप करूंगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं अभी एक मीटिंग है मेरी, हो जाए। देखिए यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। मैंने कहा कि एक मैन है, आपने ये पार्क में ऐसे झूले देखे होंगे, ठीक है, ऐसे रिवॉल्विंग टाइप का बना रहता है, ठीक। तो अगर मैं झूले पे खड़ा हो जाता हूँ, वो भी रेस्ट पे, मैं भी रेस्ट पे हूँ। अगर मैं झूले पे आगे की तरफ मूव करता हूँ तो ये वाला जो डिस्क है ये पीछे की तरफ मूव करता है। लॉजिकली सोचिए, प्लैंक पे भी हम लोग मूव करते हैं, मैं प्लैंक पे आगे चल रहा था, प्लैंक कहाँ जा रहा था? पीछे, क्योंकि मैं प्लैंक पे पीछे फोर्स लगा रहा हूँ, प्लैंक में पे आगे फोर्स लगा, ठीक। वैसे अगर मैं इस डिस्क पे चलना स्टार्ट करूंगा तो अगर मैं डिस्क पे इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा हूँ तो डिस्क कहाँ मूव करेगा? इस डायरेक्शन में, ठीक। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैंने यहां से जहां पे खड़ा था वहां पे एक मार्क लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, मैं जहां पे खड़ा हूं वहां पे मैंने एक मार्क लगा दिया, ठीक। मैं इधर मूव कर रहा हूं तो ये जो डिस्क है उल्टा घूम रहा है, मैं चल रहा हूं आराम से, ठीक है। वापस कितना एंगल में मूव करूंगा ताकि वापस इसी मार्क पे पहुंच जाऊं? फाइंड द एंगल ट्रेस्ड बाय मैन so that it again comes to the mark or it is the mark, वो दोबारा उसी मार्क पे कब पहुंच जाएगा? आपकी क्लास कौन से 2 दिन होती है? वेडनेसडे एंड फ्राइडे। अनुष्का, यस सर। अनुष्का आवाज आ रही है आपको? सर आपकी वीडियो पॉज हो गई है। अच्छा, आप वेडनेसडे और फ्राइडे को होती है। ठीक है, तो उस दिन कोशिश करेंगे कि 5:30 तक कर दें, तो उसके बाद हम लोग 6 o'clock रखेंगे, ठीक है। हाँ आया आया, कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट बताइए, उतना वो चलेगा तो आधा आधा हो गया, 180 डिग्री हो गया, खत्म कहानी। टॉर्क अबाउट एक्सिस कितना है? अगर टॉर्क अबाउट एक्सिस 0, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस इज कंजर्व्ड, है ना, कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था? 0। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी कितना होना चाहिए? 0। मैंने मान लिया कि ये जो मैन था ये कितना एंगल मूव कर रहा है? थीटा। तो डिस्क कितना एंगल मूव किया होगा? ठीक। तो मैन के कारण एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस आई ओमेगा, ये होता है। आई की वैल्यू कितनी है? m
आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा का मतलब थीटा अपॉन टाइम, ठीक है। और डिस्क कितना रोटेट किया, मतलब कि डिस्क का आई कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा की जगह यही होगा, निकाल लीजिए यहां से, टी टी कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। आ गया समझ में? फालतू का दिमाग में लगाया कि 180 डिग्री घूमूंगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक। वेडनेसडे और फ्राइडे 5:20 5:25 तक, नहीं तो इनकी क्लास बेकार में छूट जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग 6 o'clock तक, ठीक।